नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर, स्वामी विवेकानंद मैथमेटिक्स क्लासेस है। आप लोग ठीक होंगे, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में दो टॉपिक है, एक है डिटरमिनेंट, दूसरा क्या मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में जानना है। तो ये दो टॉपिक है, आपको वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे, उसके माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको क्या कर लेना है, जो वीडियो वहाँ पे डाल देंगे उसको आपको देखना है, कॉपी पर लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। हमारा कोशिश रहेगा कि अधिकतम क्या बनाया जाए, क्वेश्चन अधिक डील किया जाए, थ्योरी के साथ क्वेश्चन अधिक डील किया जाए। ऐसे थ्योरी बता देंगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इतना एकदम निश्चित रहता है। तो आप देख लीजिए, आज आपको मैट्रिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा का, दूसरा है डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से लिख रहे हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा। इट इज रेक्टेंगुलर, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्या होता है यहाँ पे एलिमेंट्स। एक एक पॉइंट लिखते हैं, उसको बात करते चलते हैं, एक एक पॉइंट लिख करके। थोड़ा गौर से देखिए जो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इट इज, इट मतलब क्या है, यह का भी सेंस देता है और इसका भी सेंस देता है। तो इट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यह। इट का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर। किससे बना है, थोड़ा गौर से देखिए, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर बना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, आयताकार। क्या होगा यहाँ पे, आयताकार। यह है क्या होता है यहाँ पे, आयताकार। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो अरेंजमेंट का मतलब होता है सजावट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सजावट। तो किसका, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, अवयव होता है। तो अवयवों का और मतलब क्या होता है, का। अवयवों का क्या होता है, सजावट। क्या होता है, आयताकार। क्या होता है, अवयवों का सजावट क्या करना, आयताकार। वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स होता क्या है, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, यह है क्या है, तो आयताकार सजावट है किसका, अवयवों का। सिंपल बात सोचना, जो बात बता रहे हैं। अवयव का मतलब क्या होता है, तो अवयव जैसे अवयवों का आयताकार सजावट होता है। अवयवों का आयताकार, यहीं पे क्लियर कर लेना है कि ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होना चाहिए कैसा, आयताकार होना चाहिए। तो आयताकार जब एलिमेंट डालेंगे, मैट्रिक्स अब कैसा दिखेगा वो आगे की बात है। जब मैट्रिक्स में एलिमेंट डालेंगे तो कैसा दिखना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। जो एलिमेंट को रखेंगे वो आयत जैसा दिखना चाहिए। उस केस में उसको क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स बोला जाता है। मैट्रिक्स होता क्या है, आयताकार सजावट होता है अवयवों का। चलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट, एक बात यहाँ सामने आया कि ये जो एलिमेंट्स आया, तो आपके मन में एक बात चल रहा होगा कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या होगा, उसका क्या रखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, किसका अरेंजमेंट। अगर एलिमेंट का अरेंजमेंट है तो एलिमेंट क्या होगा, ये आपके मन में बात चल रहा होगा। तो एलिमेंट क्या होगा, तो थोड़ा गौर से देखिए जो बात वो बोल रहे हैं यहाँ से। तो एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट में एलिमेंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो एक ही बात बताते हैं, वो एलिमेंट क्या हो सकता है, वो रियल नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे, रियल नंबर भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। जो कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना है। रियल नंबर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, थोड़ा गौर से देखिएगा। एनी क्या होता है यहाँ पे, एनी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, फंक्शन का मतलब आपको पता ही है, फंक्शन का मतलब आपको पता ही है कि साइन, कॉस, e पावर x, log x, mod x, ये सब क्या है, फंक्शन है। तो जितना भी दुनिया में फंक्शन है वो सारा क्या हो सकता है, मैट्रिक्स के अंदर डलाएगा। मतलब एलिमेंट की जगह क्या क्या आ सकता है, रियल नंबर आ सकता है, क्या आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको पता है रियल नंबर दुनिया का सारा नंबर, दुनिया का सारा नंबर एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके किसको, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर जब भी निगेटिव में अगर नंबर कोई आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाएगा, उस केस में वो इमेजिनरी हो जाता है, उसको आप इमेजिनरी बोलते हैं। तो वो रियल नंबर आपको जो भी दुनिया में होगा सारा रियल नंबर होगा, सिर्फ रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ करके। उसके बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल और इमेजिनरी का मिश्रण होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आप पढ़े हैं 11th में, आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, वो भी मैट्रिक्स के अंदर रख सकते हैं। एनी फंक्शन मतलब कोई भी फलन,
कोई भी फलन, फलन मतलब साइन, कॉस, टेन, सेक, लॉग एक्स, ई पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई पे पावर एक्स, ये सब मॉडुलस, ये सब सारा चीज कुछ भी हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जितना भी दुनिया में आता है सब लिख सकते हैं। या एक बात और भी लिख दे तो कहानी ये खत्म है। एक बात और यहाँ पे आपको बोल दे तो कहानी ये खत्म है। एनी क्या बोल देते हैं? एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन। अच्छा, एनी एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो मेरे दोस्त ये नया आपको वर्ड अगर दिखता है तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक होता है। क्या होता है? व्यंजक होता है। तो व्यंजक का मतलब क्या? कुछ भी। x प्लस 2 व्यंजक है, sin x प्लस 2 व्यंजक है, e पे पावर x प्लस 2 व्यंजक है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 क्या है? व्यंजक है। कुछ भी लिख दे, e पे पावर x दिया गया है, वो भी एक क्या है? फंक्शन है, लेकिन कहने का मतलब उसमें कुछ जोड़ दे, x प्लस 2 x क्यूब प्लस 3, ये सब क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे व्यंजक में क्या क्या आ सकता है? कोई आदमी x प्लस 2 कहीं पे अरेंज कर दिया, x अरेंज कर दिया, x क्यूब अरेंज कर दिया, e पे पावर x प्लस 2 अरेंज कर दिया, sin x प्लस कितना यहाँ पे 2 अरेंज कर दिया। अगर ये सब आपको दिखता है सारा क्या हो जाएगा? व्यंजक कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स के अंदर क्या हो सकता है? कुछ भी आप रख सकते हैं, उसके अंदर आप सजा दीजिए, आपको काम बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे, तीसरा नंबर, फोटो क्या होता है? फोटो ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे? फोटो ऑफ क्या लिखते हैं यहाँ पे? मैट्रिक्स से। फोटो ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे? मैट्रिक्स से। अच्छा, मैट्रिक्स का फोटो कैसा होता है? वो कैसा दिखेगा? तो सिंपल देखिए, यहाँ पे सबसे पॉपुलर जो है वो क्या है? थोड़ा गौर से सोचिएगा, आपको ऐसा दिखेगा। उसका फोटो किस प्रकार से दिखेगा? इस प्रकार से दिखेगा। या आप कह सकते हैं आपको ये दिख रहा है, आपको ऐसा भी दिख सकता है फोटो, लेकिन दो बड़ा ब्रैकेट के अंदर होगा। दो बड़ा ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट जो आपको बोले रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा चीज दो ब्रैकेट के अंदर यहाँ रखा रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? आप मैट्रिक्स बोलते हैं। उसका फोटो यही होता है। या इससे भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये पॉपुलर नहीं है। आपको यही दोनों आने वाला है कि दो बड़ा ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट रहेगा और वही आपको कहने का मतलब वही सेम टू सेम रख देंगे, वही क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब सिंपल सोचना है। मैट्रिक्स को किससे दिखाते हैं? तो आपको बड़ा ब्रैकेट दोनों तरफ से लेना है और उसके अंदर एलिमेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं उसके बारे में। सोचिए, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि इसको दिखाते किससे? इट इज क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है यहाँ पे? ए बी क्या होता है यहाँ पे? सी दैट स्कैन तक लिख सकते हैं टू कहां? जेड तक। मतलब मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से लेकर ए बी सी में जितना भी 26 गो लेटर है सबसे दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को। दिख रहा है जो बात कर रहे हैं? इसमें ज्यादा बोलने वाली बात नहीं है। फिर अगला बात करते हैं उसके बारे में। सोचिए, जब ये बात हमको समझ में आ रहा है, जब ये बात हमको समझ में आ रहा है कि फोटो ऐसा दिखेगा, उसको ए बी सी से लेकर जेड तक से अगर डिनोट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर बोला जाए यहाँ से तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, तो यहाँ से एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ से देखिए, ए पहला एग्जांपल, थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ पे पहला एग्जांपल ए दिया गया है, इसके अंदर आपको बोला गया है कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी आप डाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कोई आदमी यहाँ 2 डाल दिया, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ, ये मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैट्रिक्स है। तो आप और से देखिएगा जो बात कह रहे हैं। ये दूसरा नंबर अगर एग्जांपल की बात करें तो आपको इसके अंदर सजा देना है। क्या होता है यहाँ पे? 3x दिया गया, यहाँ पे क्या है? x है। यहाँ पे कितना दिया गया? x। यहाँ पे कितना दिया गया? 2x। अब यहाँ से आप सोच लीजिए, ये क्या है? ये भी क्या होगा? मैट्रिक्स है, क्योंकि दो बड़ा ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट दिख रहा है या कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है। तीसरा नंबर आपको एग्जांपल जितना लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। यहाँ से क्या दिया गया? थोड़ा गौर से देखिएगा। 4 5 कितना 6, ये भी क्या मैट्रिक्स है। लेकिन हम एक बात जो बोले उस पर फिर से दोबारा आएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया? डी दिया गया। डी के अंदर जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना है जो बात कर रहे हैं। यहाँ कितना है? 3 है, 4 है, यहाँ 5 दिया गया, 0 6 कितना है? 9 है। ये भी क्या है? मैट्रिक्स है। ये सारा क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स है। अब यहाँ से आपको सोचना है, ये भी क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स है। अब एक बात क्या है उसको थोड़ा गौर से सोचिए। 5वां नंबर जो एग्जांपल लिख रहे हैं, ई दिया गया है, थोड़ा गौर से सोचिएगा। इसके अंदर लिख दिए यहाँ पे कितना? sin x लिख दिए। यहाँ पे कितना है? cos x है। माइनस कितना है? cos x है। यहाँ पे कितना है? sin x है। अब सोच लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स है। यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब f के अंदर अगर लिखा जाए तो कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कितना दिया गया? 1 2 कितना है? 3 है, 4 5 कितना है? 6 है, यहाँ पे 7 8 कितना है? 9 दिया गया। अब एक बात सोचना है, मैट्रिक्स होता क्या है?
वो आयताकार सजावट होता है अवयवों का। तो अवयवों का मतलब क्या होता है? अवयव मतलब ये होता है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी फंक्शन, एनी एक्सप्रेशन, कुछ भी ला करके उसके अंदर डाल दे वो क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब दो ब्रैकेट के अंदर अगर एलिमेंट आयताकार दिखता हो तभी मैट्रिक्स होगा, अगर आयताकार नहीं दिखता तो नहीं होगा। आपको आयताकार देखना है ना, चलिए दिया गया है, कोई आदमी इस फिगर को अगर ये दो दिया गया है, एक ही है तो ऐसे आप लाइन दिखा सकते हैं, या यहाँ पर अगर एक लाइन आप सिंपल देखिए ना, एक जगह है तो यहाँ पे एक ही लाइन आप ऐसे खींच सकते हैं ऐसे। तो आप बताओ ये लाइन अगर किसी से पूछे ये लाइन आयत है? हाँ आयत है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है ना, लेंथ और क्या रहेगा ब्रेथ दोनों है। तो यहाँ पे अगर दो भी लिख दे फिर भी आयताकार है। ये देखिए आयताकार सजावट है, आपको एलिमेंट के अलावा एक लाइन खींच लेना है। देखिए यहाँ पे आयताकार दिख रहा है, ये भी क्या है? आयताकार दिख रहा है सजावट, ये भी क्या है? आयताकार दिख रहा है। जहां जहां एलिमेंट है उसको पूरी तरीके से मिला दीजिए, आयत जैसा दिख जाएगा। दिख रहा है आयताकार सजावट, मतलब एलिमेंट ऐसे रहना चाहिए उसके अंदर, जब एलिमेंट को देखे गौर से तो आयत जैसा दिखना चाहिए। आयत कोण नहीं होगा, मतलब मैट्रिक्स कोण नहीं होगा, उसके बारे में तो जानना है। तो मैट्रिक्स कोण नहीं होगा, थोड़ा गौर से देखिए जो बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स होगा कोण नहीं होगा उसको जानना है, थोड़ा गौर से देखिए जो बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप यहाँ से गौर से देखिए, अगर 7वां एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ से अगर दिया गया, चलिए जी यहाँ से इसके अंदर दिया गया है, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, अब बाबू यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं दिया, तो कोई आदमी कह सकता है जो ये एलिमेंट यहाँ दिख रहा है वो आयताकार कहाँ कहीं से दिख रहा है? जो एलिमेंट यहाँ एलिमेंट होता, यहाँ जो यहाँ एलिमेंट होता, यहाँ होता एलिमेंट, यहाँ होता यहाँ होता अवयव, यहाँ अगर अवयव होता, यहाँ होता अवयव, तब कहते ऐसे मिला देते तो आयताकार बनता। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है, तो एलिमेंट कैसा दिख रहा है? आयताकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ से ये भाग रहता तो ऐसे मिला देते तो आयताकार बनता। इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। मतलब कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स वही होगा जिसके अंदर 12 ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो आयताकार सजावट होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट है उसके अलोंग अगर लाइन खींचा जाए तो आपको आयत जैसा नजर आ जाए। और मान के चलिए कि यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट है, यहाँ था ही नहीं, तो लाइन यहाँ मिला ही नहीं सकते, तो आयताकार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इसलिए वो मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स कौन होगा कौन नहीं होगा। एक और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे कितना 3 4 कितना 5 है, यहाँ पे कितना देगा आई है, इमेजिनरी नंबर 2 आई दिया गया, यहाँ पे कितना 3 आई है, यहाँ 4 दिया गया, यहाँ पे 5 है, और यहाँ कुछ दिया ही नहीं गया, यहाँ नहीं है कुछ। जब यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब एलिमेंट देखिए, देख लीजिए थोड़ा गौर से, ये आया, ये आया, ये आया, अब यहाँ से ये मिला दे तब तो आयताकार बनता है। और यहाँ कुछ है ही नहीं है तो ये आयताकार आयत बता सकता है? कोई जो एलिमेंट रखा गया वो आयत जैसा रखा गया? नहीं रखा गया, इसलिए ये सब मैट्रिक्स नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा? नॉट मैट्रिक्स है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो गौर से देखिएगा जो बात कह रहे हैं। जब आप देख रहे हैं तो इसमें अगर 5वां पॉइंट की बात करें तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इज क्या होता है? यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है यहाँ पे? अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है? एलिमेंट। इट इज नॉट गिव्स। अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है यहाँ पे? एलिमेंट। मैट्रिक्स जो होता है एलिमेंट का एलिमेंट होता है। दिस इज क्या होता है यहाँ पे? दिस इज नॉट गिव्स। दिस इज नॉट गिव्स एनी क्या होता है यहाँ पे? एनी वैल्यू। यह कोई मान नहीं देता। मैट्रिक्स जो होता है सिर्फ आयताकार सजावट होता है। मतलब अगर ये ऐसा आपको इसके अंदर एलिमेंट 2 3 4 5 में आयताकार सजावट है एलिमेंट का, तो ये आपको अगर मान लेते हैं a बराबर है तो ऐसा ही रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं देने वाला। मतलब ये सिर्फ अरेंजमेंट है, ऐसा ही, ये परिवर्तित नहीं हो सकता। सिंपल जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा। मतलब मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता फिक्स। जब भी आएगा कुछ भी करके लाइएगा तो एक मैट्रिक्स से आएगा। मतलब मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब मैट्रिक्स का कोई कैलकुलेशन करेंगे तो मैट्रिक्स ही रिजल्ट देगा। मतलब ये सिर्फ आयताकार सजावट होता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलता है।
चलिए अगला बात करते हैं 6 नंबर में। जब ये बात हमको समझ में आ गया तो एक और बात कर लेते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा जनरली एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स H is denoted by थोड़ा गौर से देखना। एलिमेंट्स जनरली का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से। जनरली का मतलब है सामान्य रूप से एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों यानी मैट्रिक्स अवयवों के जो एलिमेंट्स होगा, अवयव होगा, मैट्रिक्स का जो अवयव होगा उसको किससे सूचित किया जाता है? तो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका कहानी का स्टार्ट होता है। वो किससे दिखाया जाता है? तो हम यहाँ से लिख देते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? स्मॉल ai, कितना यहाँ पे जे लिख रहे हैं। मतलब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट को दिखाया जाता है वो किससे दिखाया जाता है? स्मॉल aij से दिखाया जाता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को किससे दिखाया जाता है? स्मॉल aij से। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल। मतलब मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट होगा उसको किससे दिखाया जाएगा? स्मॉल s से। अब ये जो i यहाँ पे आया वो क्या है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम सोचते हैं कि i यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा गौर से सोचना है जो बात कर रहे हैं। वेयर, जहाँ i का मतलब यहाँ पे क्या है? रो है। j का मतलब यहाँ पे क्या है? एंड j का जो मतलब यहाँ पे क्या है? कॉलम है। और एक बात और आपको बता दें, ये दोनों जो है दोनों कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर के अंदर से आना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? वैसी संख्या, वैसे गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। सिंपल सोचना। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब i j का मान क्या हो सकता है? i j का मान क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या हो जाएगा? n तक जा सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि i j का मान नेचुरल नंबर से लेना है, 1 2 3 4 n तक चला जाएगा। अब j का मान लेना है तो 1 2 3 4 5 6। अब सोचना है यहाँ पे कि नेचुरल नंबर ही क्यों कहे, रियल नंबर का है नहीं कहे। रियल नंबर क्या? 1.5 दशमलव में भी आता है। तो नेचुरल i j का मान नेचुरल नंबर से लेने का मतलब ही ये हुआ कि रो और कॉलम कभी भी आधा नहीं होता है। जिस दिन आधा हो रहा था, ये 2 3 यहाँ पे 4, ये तो मैट्रिक्स से नहीं बनेगा। जैसे एक कॉलम मान लेते हैं, अभी थोड़ा सोचना है जो बात बोल रहे हैं, ये रो कॉलम जो है आधा नहीं होता। रो कॉलम आधा नहीं होगा, 1.5 को नहीं होगा, 2 को नहीं होगा, 4 को नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? 1.5 को नहीं होगा, 2.5 को नहीं होगा, 3.5 को नहीं होगा। रो कॉलम जो होता है वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 ऐसे होगा, 5.5 नहीं हो सकता। यही कारण है कि रो और कॉलम i और j जो है हमेशा किससे लेना? नेचुरल नंबर से। आप एकदम सिंपल छोटा सा बात अब याद रखिए, ये जो aij, स्मॉल aij से एलिमेंट को दिखाया जाता है मैट्रिक्स को, और एलिमेंट को दिखाया जाता है तो i क्या होता है? वहां पर रो होता है और j क्या होता है? कॉलम होता है। इसी पे कुछ बात और कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि बाबू a11 का मतलब क्या हुआ? जब स्मॉल a से अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट को दिखाया जाता है तो a11 का मतलब क्या होगा? यहां से आपसे लिखा जाए a21 का मतलब क्या हो जाएगा? a यहां पर 32 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर इस बात को आप जान पा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यह जो है इस a11 का मतलब हो गया i की जगह कितना है? यहाँ पे 1 है, और j की जगह कितना है? यहाँ पे 1 है। अगर बात किया जाए a11 का मतलब i की जगह 1 और j की जगह क्या है? 1 है। एक यहाँ 21 की बात किया जाए तो i की जगह कितना है? यहाँ पे 2 और j की जगह कितना? 1 है। यहाँ a32 की बात किया जाए तो i की जगह 3 और j की जगह कितना? यहाँ पे 2 है। तो कोई आदमी इसको क्या बोल सकता है? ये तो एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट है। a11 क्या एलिमेंट है, लेकिन ये a11 है क्या उसके बारे में सोचना है। तो a11 जो है वो क्या हो जाएगा? पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। और जब ये एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं तो होगा है। तो a11 का मतलब यह है क्या? यह पहला क्या होता है? यहाँ पे पहला रो और क्या होता है? यहाँ पे यानी फर्स्ट लिख देते हैं। फर्स्ट क्या होता है? यहाँ पे रो, एंड क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है? कॉलम का। सिमिलरली अगर कोई आदमी अगर बोले इसको क्या बोलेगा? ये दूसरा रो पहला कॉलम का है, ये एलिमेंट कहाँ का है? तीसरा रो दूसरा कॉलम का है। तो हम आगे चल करके पता कर लेंगे, आगे चल करके हमको सब चीज पता चल जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना जानिए aij क्या होता है? मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होता है उसको दिखाते हैं। तो i वहां पे क्या होता है? रो होता है, और j क्या होता है? कॉलम होता है।
और रो और कॉलम जो होता है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, आधा रो, 1.5 रो, 2.5 रो, ये नहीं होता है। वो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 10 होगा, मतलब वहां पे आपको रो कॉलम में आधा, 1.5, 2.5 ये सब नहीं होता है। तो आपको सोचना जो बात कह रहे हैं, जब ये बात आपको समझ में आया कि ये सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट यहाँ से लिखते हैं। जब ये बात हमको समझ में आया तो अगला एक और पॉइंट लिख लेते हैं। 7 नंबर, मीनिंग ऑफ रो एंड क्या होगा यहाँ पे, कॉलम आया। जब चर्चा हुआ रो एंड कॉलम का, तो रो और कॉलम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो सोचिए, हमको पता चल चुका है कि मैट्रिक्स को हम किससे दिखाते हैं, 2 बड़ा ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखते हैं, वो मैट्रिक्स कहते हैं। ये ना फोटो मैट्रिक्स का है, अरे मैट्रिक्स का फोटो यही ना है। इसको किससे दिखाएंगे? ए बी सी डी, किसी से भी दिखा सकते हैं। तो रो और कॉलम, मीनिंग ऑफ रो एंड कॉलम का मतलब हुआ कि ये अर्थ क्या होता है रो कॉलम का, मतलब क्या है? तो बोल दिए मुझसे कि रो कॉलम, लेकिन रो कॉलम है क्या, जनरली होता कैसे है, कैसे दिखता है, वो तो हमको जानना होगा, तब तो उसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे। तो रो और कॉलम का मतलब क्या होता है आप सोचिएगा, हम बोल रहे हैं उसको गौर से सोचिएगा। एक मैट्रिक्स के अंदर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, सोचिएगा जो बात करें, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो क्या कहलाता है, रो कहलाता है। आप एक मैट्रिक्स के अंदर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं वो क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। और जितना ये वर्टिकल लाइन आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखना, हम यहीं पे सब बात क्लियर कर देते हैं। तो आपको एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही को वर्टिकल लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये आप कह सकते हो, तो हम बोल दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल, एचएल लेते तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन। जब भी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आप दिखा पा रहे हैं, तो जितना हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा पा रहे हैं वो रो होगा, जितना वर्टिकल लाइन आप दिखा पा रहे हैं वो कॉलम होगा। और कैसे दिखा पाएंगे वो तो बात की बात है, बताएंगे। आपको सिर्फ अभी ये जानना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैट्रिक्स के अंदर आएगा वो रो कहलाएगा, वर्टिकल लाइन जो मैट्रिक्स के अंदर आएगा वो कॉलम कहलाएगा। तो हम जो ये बात करें उसको थोड़ा गौर से सोचिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्टिकल लाइन कॉलम है, तो अभी तो एक ही को वर्टिकल लाइन है, तो इसको किससे दिखा सकते हैं, तो आदमी C1 से दिखाएगा, एक ही है तो C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, और ये जो इसको किससे दिखा सकते हैं, R1 से। चलिए आगे एक और बात इसी में करते हैं। जब रो कॉलम का मतलब ही समझ रहे हैं तो कुछ और भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दिए, 2 वर्टिकल लाइन लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, आप सोचिएगा, 2 रो हो गया, एक 2 वर्टिकल लाइन, जब 2 कॉलम, ये तो हमको पहले से तय हो चुका है कि जो वर्टिकल लाइन होगा वो कॉलम होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो आप हमको ये बताइए कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कहने का मतलब रो है, तो कौन पहला और कौन दूसरा, कौन इसमें पहला होगा कौन दूसरा होगा? तो ये जानने के लिए आपको एकदम नर्सरी में जाना पड़ेगा कि आप जानते हैं कि गिनती जब भी होता है या तो लेफ्ट टू राइट होता है या अप टू डाउन होता है। तो आप ऊपर से नीचे आइए तो ये R1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R2, और ये आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, बाएं से दाएं जाना है, मतलब ये क्या दे देगा, ये कॉलम है वर्टिकल लाइन, C1 C2, मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि नाम भी रो कॉलम अगर रख रहे हैं तो कोई आदमी इसको C1 इसको C2 नहीं रख सकता, क्योंकि ये ट्रूथ है, ये बचपन से जान रहे हैं कि गिनती जब भी होता है लेफ्ट टू राइट होता है या अप टू डाउन होता है। तो क्या आप कभी भी नामकरण रो कॉलम का करेंगे तो आराम से आप कर सकते हैं कि नहीं? तो हमको ये बात समझ में आया कि जितना भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्सेस के अंदर आप खींच पाइएगा वो आपको रो कहलाएगा, जितना वर्टिकल लाइन मैट्रिक्सेस के अंदर आप खींच पाइएगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से कि एक और बात, एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। चलिए C बराबर यहाँ से ले लेते हैं, C के अंदर थोड़ा गौर से देखिए तो बात है। चलिए 3 को हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए और 3 को वर्टिकल लाइन ले लिए, आराम से गिनती किधर से, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, और क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो ऊपर से नीचे जब भी गिनती कर रहे थे, फर्स्ट रो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो ये क्या हो जाएगा, थर्ड रो होगा क्या, यहां से क्या दे देगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे ये फर्स्ट कॉलम पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट रो,
फिर क्या हो जाएगा सेकेंड, क्या हो जाएगा रो, ये क्या हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे रो, ऐसे पढ़ सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो कॉलम कैसे जानेंगे। तो फिर जानना ये भी बात है, जानना हमको ये भी बात है कि रो जो कॉलम है वो कैसे मैट्रिक्स के अंदर आप खींचेंगे। तो हमको पता है, जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखिए, यही कंप्लीट करते चलते हैं, आसान होगा। अब देख लीजिए, जैसे आगे अगर बात करें कैसे खींचेंगे, जैसे एक मैट्रिक्स है एग्जांपल के लिए, एक के अंदर कितना दे दिया, मात्र 2 ही है। तो इसमें हमको पता करना है कि कै गो रो कै गो कॉलम, इसमें कै गो रो है और कै गो कॉलम है वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे थोड़ा गौर से देखिए। जो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मैट्रिक्सेस के अंदर खींच पा रहे थे, तो वो कहां खींच पा रहे थे, अब उस पे बात करना है कि कहां खींचना है। जैसे तैसे खींच देना थोड़ी है, वो तो हम बता रहे थे कि मैट्रिक्स के अंदर जितना हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच पाइएगा वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, जितना वर्टिकल लाइन खींच पाइएगा वो कॉलम हो जाएगा। तो खींचेंगे कहां, वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है वो खींचेंगे कहां वो तो जानना है। तो आपको हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, जहां एलिमेंट होगा उसी के एलोंग आपको लाइन खींचना है, जितना वर्टिकल बन पाए जितना हॉरिजॉन्टल बन पाए। तो देख लीजिए एक ही एलिमेंट है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक एलिमेंट है तो ऊपर से इसके एलोंग एक वर्टिकल लाइन भी खींचा जा सकता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक R1 और एक क्या लग जाएगा यहाँ पे C1 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, वो इसमें रो एक है कॉलम एक है, क्या हो जाएगा एक ही रो और एक ही कॉलम हो गया। उसी प्रकार से अगर दूसरा बात करें, यहाँ से कोई आदमी 2 और 3 दे दिया, ये तो मैट्रिक्स है ना। अब सोचिए थोड़ा गौर से, इसमें अगर रो की बात करें तो एलिमेंट के एलोंग खींचना है। तो देखिए एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो जब ये इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल खींचने के लिए हमको एलिमेंट नीचे की ओर काउंट करना है कि क्या वो नीचे की ओर आया है, एक ही को आया, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए जितना ऐसे काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट काउंट, क्या है उस बात को समझिए। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है तो एलिमेंट को नीचे की ओर करना है कि क्या एलिमेंट नीचे की ओर आया है। वर्टिकल लाइन खींचना है तो लेफ्ट से राइट करना है कि क्या एलिमेंट आया, तो 1 2 तो 2 को वर्टिकल लाइन। मतलब R1 और ये क्या लग जाएगा C1 और C2, क्या को कॉलम आया 2 को, क्या रो आया 1, दिख रहा है जो बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आगे बोला जाए, यहां से C में बोला जाए, यहां से कितना 2 3 कितना 4 दिया गया। चलिए ये भी मैट्रिक्स है। अब बात आपसे ये किया जाए कि इसमें क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3 नीचे की ओर, 1 हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल 3 हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहां से अगर बात किया जाए तो ऊपर से एक ही वर्टिकल लाइन खींचा जाएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, इधर है नहीं जो यहां खींचा जाए। इसका मतलब इसमें क्या रो हो गया 1 2 3 और कॉलम क्या हो गया 1। फिर अगर बात किया जाए यहां से ये दिया गया है 2 3 कितना है 4 है, 5 6 कितना है 7 है। आप सोचो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो नीचे की ओर काउंट करो, 1 2 2 को एलिमेंट है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो जाएगा एक वर्टिकल लाइन और क्या हो जाएगा 2 और क्या दे देगा 3। मतलब क्या है C1 C2 C3 और R1 R2 क्या कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। दिख गया रो कॉलम कैसे खींचेंगे मैट्रिक्स के अंदर, पता चल गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है जो आपको काफी मदद करेगा आगे। उसके बिना तो मैट्रिक्स है ही नहीं। यहां से देखिए क्या वो पॉइंट हो गया था। चलिए यहां से आगे बात करते हैं 7 नंबर। चलिए पॉइंट क्या भी हो दिख जाएगा आपको। अगर 7 नंबर की बात करें, 8 नंबर होगा, अगर 8 नंबर की बात करें तो हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। अवयवों का कोटि, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कोटि होता है। अवयवों का कोटि, अवयव जो होगा मैट्रिक्स जो होगा उसका कोटि क्या होगा वो हमको जानना है। तो कैसे कोटि निकालते थोड़ा गौर से देखिएगा। कोटि जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ, थोड़ा गौर से देखना है। नंबर एनो का मतलब यहाँ पे नो नहीं है, नंबर है। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा रोज क्रॉस, एक क्रॉस का सिंबल रहना ही चाहिए, ऐसा ही जैसा लिख दे रहे वही हो जाएगा। गुने क्या हो जाएगा क्रॉस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कॉलम्स। मतलब यहाँ से नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। मतलब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर रो का संख्या पता हो जाए, उसका कॉलम का संख्या पता हो जाए तो ऑर्डर जनरली आप निकाल सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का रो का संख्या और कॉलम का संख्या पता हो जाए तो आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से एग्जांपल 2-3 लिखेंगे पता चल जाएगा। जैसे पहले जो लिखे वही सब लिखते चलते हैं। चलिए इसके अंदर 2 है मात्र, क्या रो खींच सकते हैं, एक रो एक कॉलम खींच सकते हैं।
एक क्या दे देगा R1 और एक क्या दे देगा C1। ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक ही रो एक ही कॉलम, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो रो और जितना वर्टिकल लाइन होता है कॉलम। तो एक हॉरिजॉन्टल है वो तो क्या दे देगा 1 क्रॉस 1, पहले रो की संख्या लिखते बाद में कॉलम की संख्या। चलिए दूसरा एग्जांपल अगर लिखा जाए यहाँ से तो b के अंदर कितना दिया गया है 2 3 कितना है 4। चलिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, ऑर्डर जानना है। तो पहले रो की संख्या तो पता करो, 1 2 3 नीचे की ओर आया तो 1 2 3 3 वो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ही एलिमेंट है पूरा आ जाएगा इसी के अंदर एक वर्टिकल लाइन। तो क्या है रो R1 R2 R3 तीन गो रो और C1 मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा। ऑर्डर की अगर बात करें तो तीन गो रो, पहले रो की संख्या बाद में कॉलम की संख्या। एक गुना नहीं करते, एक गुना नहीं करते, ऐसे ही क्रॉस में लिखते हैं, वही क्या होता है ऑर्डर होता है। आगे की बात किया जाए थर्ड नंबर, अगर तीसरा नंबर की अगर बात किया जाए तो C अंदर दिया गया 2 3 कितना 4 है, 5 6 कितना है 7 है। सोच ले इसको कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्या वो खिंचा सकता। अच्छा एक बात आप सोच रहे होइएगा कि लाइन बार-बार खींचना है, नहीं खींचना है। ये तो हम इसीलिए खींच रहे कि आप उसको समझ पाए कि कैसे हो पा रहा है, कैसे सोच पा रहे हैं। अरे मन में नहीं सोच पाएंगे 1 2 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 3 को कट कर रहे हैं 1 2 तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 ऊपर 2 इनको वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो जाएगा C1 C2 क्या दे देगा C3 ये R1 क्या दे देगा R2। मतलब ऑर्डर किसी से पूछे तो ऑर्डर कितना दे देगा 2 को रो और 3 को क्या दे देगा कॉलम, यही ऑर्डर हो गया। चौथा नंबर अगर बात करें यहां से सोचना जो बात बोल रहा है यहां से अगर चौथा नंबर की बात करें तो चौथा हो क्या जाएगा। चौथा नंबर यहां से अगर लिखा जाए तो लिख देते हैं यहां से D = 2 3 4 5 6 7 3 क्या दे देगा 0 2 3 4। अगर इसका पूछा जाए आपसे तो ये क्या होगा उसके बारे में तो सोचना है। तो हम 1 2 3 एलिमेंट नहीं जो कि आ रहा है तो 3 को क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या वो वर्टिकल लाइन 1 2 क्या दे देगा 3 4। तो यहां से ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर कितना होता है गन लेते हैं R1 R2 R3 यहां कितना लिख सकते हैं C1 C2 क्या दे देगा C3 होगा क्या। ऑर्डर के बारे में आपसे पूछा जाए तो 3 क्रॉस कितना दे देगा यहां पे 4। पहले रो की संख्या लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं कॉलम की संख्या। तो आई होप आपको ऑर्डर पता चल गया होगा। हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहां से अगर ऑर्डर पता चल गया तो 9 नंबर पे अगर बात करें तो वो होगा कि किसी मैट्रिक्सेस का अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना। अगर किसी मैट्रिक्सेस का टोटल एलिमेंट्स पता करना तो उसमें कितना एलिमेंट है तो देख लीजिए यहां पे टोटल क्या हो जाएगा यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्सेस। अगर एक मैट्रिक्स का अगर टोटल अगर एलिमेंट्स का पता करना है तो सिंपल बात है, लेकिन आगे चल करके आपको ये सब बात सोचना होगा इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस एक मैट्रिक्सेस का एक अवयव का कितना कहने का मतलब आपको एलिमेंट्स होगा उसको पता कैसे करते हैं। तो सिंपल देखिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू ही जान लें। यहां से देखिए 2 3 कितना है 4 5 6 और कितना है 7 है। हम ये इसलिए बता रहे हैं आपको पता है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, लेकिन जानना ये है कि कैसे सोचते हैं। तो आप सबसे पहले किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कीजिए 1 2 3 3 को क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 को क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। तो क्या रो क्या कॉलम 3 गो रो और क्या दे देगा यहाँ पे 2 को क्या हो जाएगा कॉलम। ऑर्डर कितना दे देगा 3 क्रॉस कितना है तो ये जो ऑर्डर किसी एलिमेंट का अगर आपको पता चल जाए उस ऑर्डर को गुणा कर दे। देखिए बहुत बड़ा अगर मैट्रिक्स दे दिया उसमें आप एक एक एलिमेंट को गण नहीं सकते। ऑर्डर पे ध्यान देना कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप पता कर सकते हैं तो वो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगेगा ऑर्डर पता करने। अगर ऑर्डर 5 सेकंड में पता है तो छठा सेकंड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता है। इसी दोनों को गुना कर देना है, मतलब जो क्रॉस ऑर्डर तो इसी लिखा था ऑर्डर का फॉर्म यही है, लेकिन एलिमेंट टोटल पता करना है जिस दोनों गुना कर दीजिए तो कितना 6। आपको विश्वास नहीं है कोई भी आप लिख लीजिए मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। 2 3 कितना है 4 है 1 0 कितना 3 है 2 1 कितना है 3 है। सोचिए 1 2 3 3 को क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 3 को वर्टिकल लाइन। तो ऑर्डर कितना हो गया ऑर्डर हो गया यहाँ पे 3 क्रॉस कितना है तो 3 इसको गुना कर दिए 3 क्या क्या देगा 9 9 एलिमेंट है गण हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 10वां लास्ट आज का पॉइंट है मैट्रिक्स में, इससे आगे कल बताएंगे। लेकिन
9वां पॉइंट के बाद जो 10वां पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जानना है तो 10वां पॉइंट जानना है। 10वां पॉइंट के बिना आगे कुछ है ही नहीं है। तो 10वां पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिलेशन बिटवीन, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, रिलेशन, क्या लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ऑर्डर एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस कह क्या रहे उसको थोड़ा सोचना है। रिलेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, बिटवीन का मतलब क्या होता है के बीच, ऑर्डर मतलब क्या होता है कोटि, एंड का मतलब क्या होता है और, एलिमेंट का मतलब क्या होता है अवयव, ऑफ मतलब क्या होता है काम, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है अवयव। तो अवयवों का कोटि, ऑर्डर का मतलब कोटि, ऑर्डर और एलिमेंट के बीच संबंध, अवयवों का ऑर्डर और एलिमेंट के बीच क्या हो जाएगा संबंध। तो अगर उसके बीच संबंध जानना है तो क्या जानना, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जान गए तो मैट्रिक्स आगे कुछ रखा ही नहीं है, एकदम आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो कहते हैं उसके बारे में सोचिए। कभी आपको यहां से जो कह रहे हैं, जो थोड़ा सा कह रहे हैं उस बात को आपको सोचना है। जैसे यहां से लिखा है, सिंपल सोचिएगा, पहला इसमें टर्म लिख रहा है कि किसी आदमी को ऑर्डर पता है 1x1 है। तो अभी तो आपको पता है कि अगर ऑर्डर 1x1 है तो आप बताओ ना उस किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, रियली ये किसी न किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर किसी न किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो आप तो ये भी बता सकते हैं कि ये 1x1 अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो आप बताओ ना कि यहाँ जो एलिमेंट टोटल होगा, ये टोटल कितना, इस दोनों को गुना कर दीजिए तो ऑर्डर है, और ये एलिमेंट टोटल पता करना है तो ये रो कॉलम की संख्या को गुना कर दिए, रो कॉलम की संख्या को गुना कर दे तो एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्सेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा मैट्रिक्सेस। मतलब जो मैट्रिक्स बनने वाला है एलिमेंट की संख्या पता कब चल जाता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होता है। ऑर्डर 1x1 दोनों को गुना कर दो, आपको मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो आप हमको बताओ ना कि एक ही एलिमेंट होगा, तो हम तो एक मैट्रिक्स अगर फॉर्म करने जा रहे हैं मतलब हमको क्या करना है, संबंध जानना है। ऑर्डर है तो हम मैट्रिक्स थोड़ा सा बनाते हैं, मैट्रिक्स बनेगा तभी तो यार एलिमेंट आएगा उसके अंदर। अगर रिलेशन ऑर्डर और क्या हो जाएगा एलिमेंट के भी जानना है तो जब तक मैट्रिक्स नहीं बनेगा ऑर्डर भी नहीं दिखेगा, अगर मैट्रिक्स नहीं दिखेगा एलिमेंट भी नहीं दिखेगा, तो इसका मैट्रिक्स तो दिखेगा ही। अब इसके अंदर एलिमेंट आपको दिखाना है तो सबसे पहले तो हमको ये बताओ मेरे दोस्त कि रो का संख्या होता है कि नहीं, ये कॉलम का संख्या है कि नहीं। ऑर्डर में पहले रो का संख्या होता है, बाद में क्या होता है कॉलम का संख्या। अगर रो का संख्या पहले आपको ये जो दिख रहा है तो रो के संख्या का मतलब मेरे दोस्त कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम के संख्या का मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन। तो हमको आप ये बताइए ना कि इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही रो का संख्या है तो जितना रो का संख्या उतना हॉरिजॉन्टल लाइन, एचएल का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना यहाँ पे कॉलम उतना क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। अब हमको थोड़ा गौर से बताओ मेरे दोस्त, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब यार एक वर्टिकल लाइन सिर्फ AC1। अब दिमाग लगाने वाली बात है कि एक ही एलिमेंट होगा तो एलिमेंट होगा कहां, यहाँ 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 यहाँ, तो आपको बोल देते हैं उस बात को आप समझिए। जब किसी मैट्रिक्स में आप पता करने जाते हैं कि रो कैगो है कॉलम कैगो है तो आप बार बार पीछे लिखे हैं तो यहां एक बार बोल देते तो आपको और क्लियर हो जाए। जब आप लिखने गए थे तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि इसमें रो और कॉलम का संख्या पता करने गए तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लिखने गए। अगर लिखने गए तो 1 2 3 दो को हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी थी और एक वर्टिकल लाइन। तो आप देखो ना यहाँ पे कि एलिमेंट जो है वो है कहां पे, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वो है कहां पे, ये जो एलिमेंट दिख रहा है वो है कहां पे। तो एक ही बात नजर आ रहा है कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है ना मेरे दोस्त, जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो जहां रो कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहां पे रो कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहीं पे एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का। मतलब जहां रो कॉलम एक दूसरे को कट करता है मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वहीं पे होता है। मतलब क्या, यहां पे क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। जब मैट्रिक्स का एलिमेंट यहां पे होगा तो आप थोड़ा गौर से बताइए
कि ये जो आपको दिया गया है यहाँ क्या लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त एलिमेंट लिखेंगे, वो एलिमेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, फिर से एक बात रफ में थोड़ा सा, AIJ होता है कि नहीं। अगर AIJ होता है तो I यहाँ पे क्या होता है, रो होता है, और J क्या होता है, कॉलम होता है। अगर I रो होता है, J कॉलम होता है, तो हमको ये बात बताओ ना, ये बदलेगा ना, जैसे जैसे रो कॉलम का जहां जहां जाएगा पोजीशन उसका IJ का बदलेगा ना। तो हमको अभी बताओ ना ये क्या लिखा है यहाँ पे। तो ये पहला सोचना, ये रो जो देख रहे हैं ये फर्स्ट रो देख रहे हैं, और ये जो कॉलम देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं। हमने बताया ना कि IJ का मान बदलेगा, वो नेचुरल नंबर से होगा। तो आप बताओ ना, ये तो यहाँ पे होगा, लेकिन IJ की जगह क्या होगा, A तो होगा, लेकिन IJ की जगह क्या होगा। तो मेरे दोस्त ये पहला रो का है और ये पहला कॉलम का है, तो I रो होता था, J कॉलम होता था। तो I की जगह पहला रो तो फर्स्ट लिख देंगे, और फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट लिख देंगे। मतलब ये क्या है, A11 हो गया। मतलब ये जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में कहाँ है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जगह पे। ये जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में कहाँ पे है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जगह पे है। तो थोड़ा गौर से देखना है जो बात कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। कोई आदमी ऑर्डर, किसी को ये पता रहा, ऑर्डर ये जाना कि उसको ये आ गया कि उसको यहाँ से 2x1 पता हो गया। जब ये ऑर्डर 2x1 लिखे तो एलिमेंट्स जो पता करना, एलिमेंट कैसे पता होता है, एलिमेंट पता होता है ऑर्डर को गुना कर दो। ये तो ऑर्डर का फॉर्म ही है, सही ऑर्डर दिखाते हैं, लेकिन हमको एलिमेंट चाहिए थी, दोनों गुना करो तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 को एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में। ये क्या है, एलिमेंट्स है। क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स से। एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स से। थोड़ा और सोचो, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया। तो 2 को एलिमेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर, तो 2 को होगा तब मैट्रिक्स तो बनाओ मेरे दोस्त। अब सोचना एलिमेंट कहाँ होता है, एलिमेंट वहीं पे होता है जहां रो कॉलम एक दूसरे को कट करता है। तो फिर रो कॉलम कहाँ कट करा वो कैसे पता चलेगा। तो बाबू अभी तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लिख करके दिखा रहे हैं कुछ दिन, अब क्वेश्चन जब कराएंगे तो आप वो भी लिखना भूल जाइएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले हमको ये बताओ हुआ कै गो रो का संख्या 2 गो, कै गो कॉलम का संख्या 1 गो, तो कै गो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, 2 गो हॉरिजॉन्टल लाइन, कै गो वर्टिकल लाइन होगा, 1 वर्टिकल लाइन होगा। तो हमको ये बताओ ना कि रो कॉलम जहां कट करता है वही ना एलिमेंट होता है। तो क्लियर पता है कि एक एलिमेंट यहां होगा, एक एलिमेंट यहां। पहले तो आप नामकरण कर ले कि ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये क्या दे देगा, C1 होगा। जब इस ब्लॉक को देखने गए तो ये पता चला कि ये तो पहला रो का है और ये क्या हो जाएगा, पहला कॉलम का है। तो एलिमेंट को तो किससे दिखाते हैं, AIJ से दिखाते हैं। तो IJ का पोजीशन रो और कॉलम कहाँ है वो बदलेगा, बाकी बात लिखा जाएगा। तो I की जगह क्या होगा, तो रो देखेंगे पहला रो में A लिख दिए 1 हो जाएगा, कॉलम कौन है पहला है A1। अब इस ब्लॉक को भरना है तो रो कौन चलाया 2, मतलब रो तो I होता है, तो I की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन कॉलम क्या अभी भी पहला, इसलिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको लिखने आना चाहिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है यही है। तो अब यहां से देखिए ऑर्डर किसी को ये पता है 2x2 पता है, अगर 2x2 ऑर्डर पता हो गया तो अब उतना बोलने का जरूरत नहीं है, एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दे तो 4 एलिमेंट्स हो जाएगा। अगर 4 एलिमेंट्स हो जाएगा तो आपको पता है कि 4 एलिमेंट ब्लॉक के अंदर आएगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि ये रो का संख्या है, कॉलम का संख्या, तो रो का संख्या उतना हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम का संख्या उतना क्या होता है वर्टिकल लाइन। तो अगर मैट्रिक्स यहाँ पे अगर बनाया जाए तो कै को हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे 2 को और कै को वर्टिकल लाइन लिखेंगे 2 को, तो कै को ब्लॉक बना 4 को, और चारों को तो भरना है तो पहले नामकरण आप कर ले R1 R2 और ये C1 C2। अब इस ब्लॉक को जब भरना है तो हमको बताना है कि ये यहाँ पे स्मॉल ए तो लिखाएगा, यहाँ भी स्मॉल ए लिखाएगा, हर जगह स्मॉल ए लिखाएगा, लेकिन स्मॉल ए से काम नहीं चलने वाला, उसको I J की जगह भी वैल्यू लिखना होगा, I और J की जगह भी लिखना होगा कि I वो किस स्थान पे है, मतलब किस रो में है और किस कॉलम में। तो किस रो किस कॉलम में है तो ढूंढने गए, इसको देखें, इसको इसके हिसाब से बात करें। पहला रो है तो पहला रो में ये आ रहा है तो 1 1 यहाँ पर भी होगा, लेकिन एक कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम में भी है, लेकिन इसकी बात करें तो दूसरा कॉलम, इसलिए J की जगह 2 हो गया। इसको देखने गए तो रो दूसरा है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन कॉलम की बात करें तो पहले कॉलम है और ये कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम।
लिख सकते हैं आप अगर ऑर्डर पता हो तो आप मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं ना। यहाँ से 2 क्रॉस क्या 3 की बात कर लेते हैं एक बार। क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है वर्टिकल लाइन। देखो ना 2 रो का संख्या 2 है, कॉलम का संख्या कितने यहाँ पे 3 है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या हो जाएगा 3 को क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। क्या वो ब्लॉक बनेगा, ये 6 ब्लॉक बनेगा। अभी 6 ब्लॉक में अगर रखना है एलिमेंट को तो ये R1 पहले नाम रख लो, R2 ये क्या हो जाएगा C1, C2 क्या हो जाएगा C3। अब इस ब्लॉक सब जगह तो यही होगा, ब्लॉक में जहां जहां रो कॉलम एक दूसरे को कट कर रहा है हर जगह तो ए होगा, लेकिन ए में आई जे का मान बदलेगा रो और कॉलम के अनुसार से। तो आप सोचो यहाँ से ए यहाँ तो लिख रहे लेकिन पहला रो है तो A1 आई की जगह हमेशा 1 रखते हैं, लेकिन अगर कॉलम की जगह रखने जाए तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। यहाँ अगर बात करें तो क्या दे देंगे यहाँ पे, ये दूसरा रो है इसलिए A2 कॉलम बदलेंगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम जे की जगह बदल देंगे। तो ये आपको जब ऑर्डर पता होता है तो मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट कहां पे क्या लिखाएगा वो आपको बता रहा है। अब यही बात आपको समझो कि ये नहीं लिख करके कहीं पे ऐसे ही एलिमेंट दे दिया, आपसे पूछा कि A22 का वैल्यू बताओ तो आपके माइंड में ये चलेगा तब ना कि A22 किस जगह पे होता है। तो ऐसे अगर लिखने आता हो, मन में सोचने आता हो कि ऐसे पता कर सकते हैं तो मन में ये बात 10 सेकंड के अंदर चल सकता है। क्वेश्चन में देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जितना भी आपको बताए हैं गौर से आपको कॉपी पर लिखना है और उसके बाद क्या कर लेना है, पढ़ना है। और ये पढ़ कर क्या ये कल सिर्फ प्रॉब्लम चलेगा, बहुत ही प्रॉब्लम होगा अगला लेक्चर में, उसके बाद आगे थ्योरी होगा। अभी जितना भी थ्योरी बताया उसको प्रॉब्लम कल धराधर चलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। आप इसी प्रकार से आराम से इसको पढ़ते रहिए और अगला वीडियो में इससे आगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम मिलने वाला है। धन्यवाद, अगले दिन मिलते हैं फिर।